इस साप्ताहिक करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और यह जनवरी का करंट अफेयर है जो कि तीसरा सप्ताह का है। इसमें जनवरी का तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर है। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। एक सप्ताह का पूरे प्रश्न, पूरे करंट अफेयर एक ही वीडियो में। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में प्रश्न के ऊपर। ये रहा आपका आज का प्रश्न जो कि करंट अफेयर के हैं। प्रश्न है, जेडमोर टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया था? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 13 जनवरी 2025 को यह उद्घाटन हुआ है। सोनमार्ग सुरंग का नाम है। ये सोनमार्ग जो है, सोनमार्ग टनल या सुरंग का नाम है। सुरंग का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में किया गया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यह जेडमोर टनल सोनमार्ग या सोनमार्ग कह सकते हैं इसका। सोनमार्ग टनल श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी के लिए 13 जनवरी को उद्घाटन किया गया। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया या पीयूष गोयल। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा पीयूष गोयल। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय मंत्री है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। पीयूष गोयल 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में यह लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य है सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत की क्लीनटेक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीयूष गोयल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देवजीत सेकिया या अंगद वैदी या निखिल चोपड़ा या राजीव शुक्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जैसा कि आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। सेकिया के साथ प्रभात तेज सिंह भटिया को आशीष सेलार की जगह नए कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवजीत सेकिया बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन आधार अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, जापान या यूएस या फ्रांस। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत मेजबानी करेगा इसका 28वें सम्मेलन का। 2026 का साल का राष्ट्रमंडल देशों के संसद CSPOC के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। CSPOC अस्थायी समिति की बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राजीव रंजन, अभिनव कुमार या रामेश्वर सिन्हा या ओपी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ओपी सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह है जो इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IPF एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। ओपी सिंह जो 1983 बैच के IPS अधिकारी हैं।
सही आंसर क्या आ जाएगा? ओपीसी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टे जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? ऑप्शन है लोहड़ी या बोदा त्योहार या दशहरा या फसल त्योहार उत्सव। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा। बोदा त्योहार जो आ जाएगा इसके लिए सही आंसर। हट्टे जनजातियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है बोदा त्योहार। ये ट्रांसगिरी के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव जीवंत बोदा त्योहार हाल ही में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ आरंभ हुआ है। यह जनजाति एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानी जाती है। उनका नाम उन छोटे बाजारों या हाटों से प्रेरित है जहां वे पारंपरिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने में का व्यवसाय करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए CDOC ने किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली और IIT कानपुर, ऑप्शन बी है IIT जम्मू और IIT मंडी, ऑप्शन सी है IIT बम्बई और IIT मद्रास, डी है ऑप्शन IIT खगरपुर और IIT हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। IIT जम्मू और मंडी, IIT जम्मू और मंडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूरसंचार विभाग DOT के प्रमुख इकाई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू IIT जम्मू के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी IIT मंडी के साथ स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य आधुनिक अगली पीढ़ी की दूरसंचार स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IIT जम्मू और मंडी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल या स्टीव स्मिथ या श्रेयस अय्यर या अक्षर पटेल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। श्रेयस अय्यर को चुना गया। 2025 इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नामित किया गया है। अय्यर को 3 अलग अलग IPL फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। श्रेयस दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट्स राइडर्स KKR की कप्तानी भी कर चुके हैं और पिछले संस्करण के विजेता कप्तान भी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कतर, लेबनान, पाकिस्तान या बहरीन। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेबनान। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवाब सलाम को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा आयोजित परामर्श मतदान के दौरान 128 में से 84 वोट हासिल किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेबनान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेबनान। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड
मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन है इंडियन ऑर्डिनेशन फैक्ट्री, या BEL, या DRDO, या इसरो के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, DRDO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DRDO के द्वारा यह मिसाइल विकसित किया गया। यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया गया। नाग MK2 यानी नाग मार्क 2 भारत के रक्षा अनुसंधान और विकसित संगठन DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, या PT उषा, या अंजू बॉबी जॉर्ज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस आयोग में 6 महिला सहित 9 सदस्य शामिल हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और स्टार लेवलिंग थ्रोअर नीरज चोपड़ा नामांकित सदस्यों में से एक हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, INS सूरत और INS नीलगिरी, INS बागसीर का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, या हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के जरिए इसका निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 नए युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया। ये सभी युद्धपोत मुंबई के मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड MDL में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं, जो मेक इन इंडिया के पहल का उत्कृष्ट उदाहरण है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MDL के जरिए निर्माण किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, या पैट कमिंस, या डेविस हेड, या यशस्वी जायसवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, जसप्रीत बुमराह। ICC प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंच अवार्ड भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड को ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंच का सम्मान मिला। इसका सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, महाराष्ट्र में यह नदी बहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में भारत राज्य द्वारा नियुक्त कायाकल्प समिति को पवना नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना को लागू करने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित करने के लिए हितधारकों को की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिम में पुणे जिले में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र में यह नदी बहती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, लार्सन एंड टूब्रो
ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? ऑप्शन है INS समर्थ या INS उत्कर्ष, INS सूरत या INS बागसे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका INS उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत PMV INS उत्कर्ष लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग INS सामर्थ्य के ठीक बाद हुआ है, जिसे सिर्फ 3 महीने पहले लॉन्च किया गया था। INS उत्कर्ष की लॉन्चिंग रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की व्यापक पहल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है राजनाथ या मणिपुर या असम या मेघालय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर में यह मनाया जाता है। और जेलियन ग्राउंड समुदाय के द्वारा यह मनाए जाने वाला उत्सव है, जो कि 12 जनवरी 2025 को 12 जनवरी को शुरू हुआ है और 5 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव है। यह जीवंत त्यौहार समुदाय के फसल कटाई के बाद सबसे बड़े उत्सव को परिभाषित करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में यह मनाया जाता है उत्सव। चलिए अगला प्रश्न है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है DRDO या इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड या भारत डायनामिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्सप्लोरर्स लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। भारत समूह में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। अपनी पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह भारत की सबसे स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली, जिसे ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात हो सकती है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेद सकता है। 2.5 किलोमीटर के दूरी तक यह लक्ष्य को भेद सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो या गृह मंत्रालय और नीति आयोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है विनोद कुमार, अशोक गंगुली या दीपक मिश्रा। ऑप्शन डी है के विनोद चंद्रन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जस्टिस के विनोद चंद्रन। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है
भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति चंद्रन की शीर्ष अदालत में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर इसकी घोषणा भी की है। इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के विनोद चंद्रन। चलिए अगला प्रश्न है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर या मलेशिया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा प्रदान किया गया है। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इस प्रश्न का ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन या इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा। इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा इनकी रेंज है 250 किलोमीटर मिसाइल की रेंज है, 290 किलोमीटर इनकी रेंज है और $450 मिलियन के को सौदा हुआ। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नई तकनीकों का परीक्षण करना, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक गठबंधनों का विस्तार करना या मानवीय सहायता मिशनों का संचालन करना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। युद्ध की तैयारी के लिए ये भारतीय नौसेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। इस संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक हासिल है और इसे युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यास डेविल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न बलों के बीच सहयोग शामिल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में आर्कियोलॉजी एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है अहमदाबाद या वडनगर या जयपुर या लुधियाना। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा वडनगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने वडनगर में एक आधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया है। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। यह ऐतिहासिक परियोजना 250 वर्षों से अधिक के इतिहास वाले शहर वडनगर की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स
इंडेक्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर्स ऑफ वर्क्स कैटेगरी भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा रैंक है भारत का, दूसरा रैंक है ऑप्शन नंबर बी। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ने भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक स्तर पर 25वां स्थान हासिल किया है और 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद फ्यूचर्स ऑफ वर्क्स श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स एक व्यापक उदाहरण है जो मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितने तैयार हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनरल बी के सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या केरल। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम को किया गया है। जनरल बी के सिंह सेवानिवृत्त है, जो कि 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उनकी नियुक्ति 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। सिंह जो पहले केंद्रीय मंत्री और सेना प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं, इस भूमिका में उन्होंने हरि बाबू कंभमपति का स्थान लिया है। इससे पहले जो थे उन्होंने उनका स्थान लिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी, जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडप में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो को भारत में सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट माना जाता है, जिसमें 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माताओं के 100 से अधिक वाहन लॉन्च होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और टिकाऊ प्रगति को बढ़ावा देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में यह उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह या ज्योतिरादित्य सिंधिया या चिराग पासवान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी है। 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार आधिकारिक तौर पर रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान ऐप लॉन्च किया है और यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिक को शिक्षित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए ये लास्ट प्रश्न था इस सप्ताह का लास्ट प्रश्न था, जो कि कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं और कितना इसमें से आ रहा था वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि कितना स्कोर इसमें वीडियो में रहा। और फॉलो करने के लिए आप यूट्यूब पर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो करते रहिए। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।